ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें गिवन है, इसमें देखो क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज द राइट एंगल एट सी। ए बी सी डी क्या है? राइट एंगल एट सी। तो हम इसे नेमिंग कर लेंगे। इससे नाम दे दिया ए, इससे हमें सी देना पड़ेगा क्योंकि ये क्या दे रखा है हमें? 90 डिग्री। और ये हो गया हमारा बी। अब आगे बोला है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट एम। एम क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है एम। ऐसे लाइन खींच ली हमने, ये पॉइंट है हमारा एम। और ये जो एम लाइन खींच रहा है ये इंटरसेक्ट कर रही है डी को। कहाँ पे? डी, ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पे। और बोल रखा है कि ये क्या है? पैरेलल भी है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है। ये हमें गिवन है। अब साथ ही साथ आगे बोला है, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी है। पहली चीज हमें दे रखी है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है, और जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का। अब हमें शो क्या करना है? शो करनी है तीन चीजें। तो लिख लेंगे हम टू शो। ये तीन चीजें हमें गिवन है। पहली चीज गिवन है, सॉरी, पहली चीज शो करनी है हमें कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कि जो डी है ये बी ए सी का क्या है? मिड पॉइंट है। दूसरी चीज हमें शो करनी है कि जो एम डी है ये वाली लाइन जो है ये ए सी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज हमें, तीसरी चीज प्रूव करनी है कि सी एम बराबर एम ए, ये क्या है? हाफ ऑफ ए बी है। तो वन बाय वन हम करते हैं सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देखो आप अगर पाओगे तो हमें बोला है कि एम है, ये क्या है? मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एम। हमें गिवन है कि जो एम है ये क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है और साथ ही साथ हमें बोल रखा है कि जो एम डी है ये पैरेलल है बी सी के। एम डी पैरेलल है बी सी के, ये हमें गिवन है। ये हमें गिवन है। अब एक मिड पॉइंट दे रखा है और एक लाइन पैरेलल हो गई, तो ये हम कह सकते हैं कि जो डी है, तो डी क्या है? मिड पॉइंट है एसी का। अब एसी का मिड पॉइंट क्यों है इसका रीजन लिखना पड़ेगा हमें। तो इसका रीजन वही होगा, रीजन है इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर किसके है? सी डी के। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए डी बराबर है सी डी के। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। हमें फर्स्ट में डी मिड पॉइंट ही करना था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एम डी क्या है? ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो क्या आपको याद है ये दो लाइनें पैरेलल दे रखी है हमें। अब जब कभी भी दो लाइनें ऐसे में पैरेलल दे रखी होती है ना, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा कि ये वाला एंगल, मतलब एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें भी देखो ये दोनों लाइनें हमें बीसी और एमडी क्या दे रखी है? पैरेलल दे रखी है। तो एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख लेंगे हम कि यहाँ पे बीसी पैरेलल है एमडी के। अब ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी बराबर होगा एंगल सी के। रीजन क्या होगा इसका?
जब कभी मैं बोलता हूँ ना कि रीज़न क्या होगा इसका, तो माइंड में कोशिश करा करो याद करने की कि रीज़न क्या होगा इसका। तो रीज़न होगा इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल सी हमें पता है 90 डिग्री है, तो एंगल डी भी कितना आ गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन है एम डी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। क्योंकि 90 डिग्री का मतलब ही होता है कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, जगह कम है, अगले पेज पे पढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखना हमें शो करना है कि सी एम तो है ही नहीं, तो पहले सी एम खींच लेंगे हम। ये सी एम हमने खींच ली। तो देखो हमें क्या लाना है कि सी एम बराबर है एम ए के, तो हमें ये बराबर लानी है और ये बराबर लानी है इसके। तो लिख लेंगे सबसे पहले हम इन ट्रायंगल सी एम डी एंड ए एम डी। ट्रायंगल ए एम डी। अगर मैं इन दोनों को कोंग्रेंट कर लूँ, देख लो ट्रायंगल दिख गया होगा मेरे ख्याल से तो आपको। एक ट्रायंगल ये है सी एम डी, है ना। ये वाला ट्रायंगल है एक, इसमें काला वाला सांप चल रहा है। और एक ट्रायंगल ये है ए एम डी, इसमें रेड वाला सांप चल रहा है। दिख गया होगा अब तो आपको। अगर मैं इन दोनों को कोहेरेंट कर लूँ तो हमारा ए एम और सी एम तो इक्वल आ जाएगा। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे पहली चीज जो हमें गिवन है, ये ए डी बराबर है सी डी के, है ना। देखो अभी अभी हमने प्रूव करा था यहाँ पे कि ए डी बराबर है किसके, सी डी के। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी बराबर है सी डी के। रिजल्ट लिख लेंगे हम इसका। रिजल्ट हो जाएगा इसका प्रूव। अब देखो इसका आगे, फिर इसके बाद ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का था और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का। कौन सा वाला, ये वाला। देखो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए डी एम ए डी एम बराबर होगा ट्रायंगल एंगल एम डी सी के। रीजन क्या होगा इसका, बोथ आर 90 डिग्री। अब तीसरी चीज देखो क्या कहूँगी, यहाँ पे देखो एम डी जो है, ये एम डी ये दोनों में है, तो एम डी क्या हो जाएगी, कॉमन। एम डी कॉमन हो गई, तो रीजन भी इसका क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखो तीन चीजें हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी एम डी ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं ट्रायंगल ए एम डी के। अगर कोई बच्चा ऐसा जिसे कॉन्ग्रेंट करना नहीं आता, तो मैं उससे कहूंगा कि चैप्टर 7 करके आए कंप्लीट वाले, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। अब जब हमने इसे कॉन्ग्रेंट कर लिया तो हम कह सकते हैं कि सी एम बराबर हो जाएगी एम ए के। कौन से रूल से, एक ही रूल है, सीपी सिटी। अब जब ये सीपी सिटी से बराबर हो गई तो देखो ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई। और हम ये भी कह सकते हैं कि एम क्या है, मिड पॉइंट है हमें। और जब एम मिड पॉइंट है
तो यहाँ पे हम यूँ लिख सकते हैं इसे, देखो ए बी को अगर मैं यूँ लिख सकूँ, ए एम प्लस में बी एम लिख सकता हूँ। ए बी को मैं इसे और इसे जोड़ के लिख सकता हूँ, लिख दिया। और फिर ए बी है, इसी को मैं ए एम प्लस में बी एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एम लिख सकता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि एम क्या है, मिड पॉइंट है। जब एम मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे रीजन चाहो तो लिख लेना। रीजन क्या लिख लोगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया एम, 2 बार हो गया ए एम। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ ए बी। तो देखो यहाँ पे ए एम या एम ए जो मर्जी लिख लो इसे। अब देखो इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सी एम है ये बराबर है किसके, एम ए के। और एम ए मैंने किसके बराबर निकाला अभी अभी, हाफ ऑफ ए बी के। और यही हमें थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखो सी एम ए क्या है, हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, और ये हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।